Hello dear students, we are in the series of sentence and its kinds. Today in interrogative sentence we will study question word who and whom in detail. Firstly who. Who की मीनिंग होती है हिंदी में कौन या किसने. Who सब्जेक्ट को ढूंढता है और who सब्जेक्ट का काम भी करता है. जैसे राम आ रहा है तो कौन आ रहा है, कौन ने सब्जेक्ट को ढूंढा, राम आ रहा है, राम इज़ कमिंग. राम क्या हो गया, सब्जेक्ट. लेकिन आपसे सिर्फ बोला जाए कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग, इस वक्त हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कौन लड़का आ रहा है, अब हु बॉय प्लीज़ मत ट्रांसलेट कीजिएगा, विच बॉय इज़ कमिंग. हु को रिप्लेस कौन करेगा, विच प्लस नाउन. लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसका भाई आ रहा है, अब क्या होगा, हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन, मतलब हुज ब्रदर इज कमिंग. तो हु अकेला कौन या किसने के सेंस में, किसने की कौन या किसने का, किसने की मीनिंग है हु, कौन या किसने की मीनिंग है हु. लेकिन कौन लड़का, कौन लड़की, कौन सा घर, कौन सा शहर, अब क्या होगा, विच प्लस नाउन. विच बॉय, विच गर्ल, विच सिटी, विच प्लेस, ये क्या हो गया, विच प्लस नाउन. लेकिन किसका भाई, किसकी बहन, किसकी माँ, अब क्या होगा, हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन. हुज ब्रदर, हुज मदर, हुज अंकल, हुज फ्रेंड, ये हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन है. तो याद रखिएगा कि हु को रिप्लेस विच प्लस नाउन हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन करता है. और जब ये विच प्लस नाउन हु को रिप्लेस करते हैं उस वक्त उनकी हिंदी में मीनिंग होती है किस प्लस नाउन ने के सेंस में आता है लास्ट में. क्योंकि लास्ट में किस प्लस नाउन को आ जाए तो वो उस वक्त हुम का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है. ऐसे ही किस के भाई ने अगर है तो समझिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है. किसके भाई को, लास्ट में को आ जाए, ने की जगह को आ जाए, समझ जाइए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, हुम की जगह लिया हुआ है. आइए एक एक करके हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं. हु कौन या किसने. अभी मैंने आपसे क्या कहा कि हु या तो सब्जेक्ट को ढूंढता है या तो सब्जेक्ट का काम करता है. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम करता है. इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सेंटेंस ऑफ हु which plus noun or whose plus name of possession oblique relation doesn't have subject. जिस सेंटेंस में who सिर्फ है या which plus noun है या whose plus name of possession oblique relation है, वहाँ दूसरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट का काम करते हैं. Let's see in construction. Who oblique which plus noun ऑब्लिक हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क. आप देख सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि यही सब्जेक्ट हैं इस वक्त. कौन, हु या विच प्लस नाउन या फिर हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन. लेट्स सी एग्जाम्पल. आपको कौन कम आंकता है, हु कैन अंडरस्टिमेट यू, हु कैन अंडरस्टिमेट यू. देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ नहीं है. क्यों, क्योंकि उसी को तो ढूंढा जा रहा है हु के शक्ल में, इसीलिए हु सब्जेक्ट की जगह है और हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है. उसे कौन नीचा दिखाएगा, हु विल ह्यूमिलिएट हिम, हु विल ह्यूमिलिएट हिम. कौन लड़का तुम्हें भटका रहा है, देख सकते हैं हु बॉय नहीं होगा, विच बॉय इज मिसगाइडिंग यू. किस अध्यापक ने तुम्हारा हौसला बढ़ाया है, विच टीचर हैज़ बूस्टेड यू, विच टीचर हैज़ बूस्टेड यू.
किसका भाई आपका एहसान नहीं मानेगा, किसका भाई, अब विच नहीं, whose brother will deny your favor, whose brother will deny your favor, किसका भाई आपका एहसान नहीं मानेगा, whose brother will deny your favor, किसकी कार तुम्हारी कार से बेहतर है, whose car is better than yours, योर कार लिखने की बजाय आप योर्स लिखिए, whose car is better than yours। आइए हम लोग अब यूज ऑफ हु किस टेंस के लिए पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हु जब आता है उस वक्त हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अगर अफर्मेटिव में है या नेगेटिव के नो, नेवर या सेमी नेगेटिव वर्ड वाले हैं या फिर इंटरोगेटिव की हु विदाउट नॉट के साथ है तो वहाँ डू डज का या डिड का यूज़ नहीं होता है। वहाँ फिर क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आइए देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हु प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS देन ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर यही हु नॉट के साथ आ जाए तो डू डज देन नॉट देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल ये उठता है कि हु तो कौन है, कैसे समझ में आएगा कि हु के पीछे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये आपके सेंस पे डिपेंड करता है, वो आपको फील करना पड़ेगा कि ये जो हु के पीछे सब्जेक्ट है जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। इसलिए अगर आप सिंगुलर में लिखेंगे तो भी करेक्ट है, प्लूरल में लिखेंगे तो भी करेक्ट है। और हु जब पास्ट इंडेफिनिट में आता है अकेला तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर यही हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए तो डिड देन नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू, ये भी करेक्ट है, हु टीच यू ये भी करेक्ट है। हु टीचेज यू का मतलब पढ़ाने वाला एक बंदा है, हु टीच यू का मतलब है पढ़ाने वाले एक से ज़्यादा हैं। आपसे सवाल करने की हिम्मत किसमें है, हु डेयर्स टू क्वेश्चन यू। और एक दूसरा आंसर, हु हैज़ डेयर टू क्वेश्चन यू। अब यहाँ हैज़ आपका वर्ब है और डेयर नाउन का काम कर रहा है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में डेयर खुद नाउन है। उसकी इज्जत कौन नहीं करता है, हु डोंट रिस्पेक्ट हिम। आप चाहें तो हु डजंट रिस्पेक्ट हिम भी लिख सकते हैं, लेकिन हु डोंट रिस्पेक्ट हिम का मतलब है सभी लोग, ऑल। तो हु डोंट रिस्पेक्ट हिम, उसे किसने बुलाया। याद रखिएगा कि हु डोंट रिस्पेक्ट हिम या हु डजंट रिस्पेक्ट हिम ये तय करता है कि हु के पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में उसको बोलते हैं, लेकिन सेंटेंस दोनों करेक्ट माने जाएंगे। हु डजंट रिस्पेक्ट हिम, हु डोंट रिस्पेक्ट हिम। उसे किसने फुसलाया, हु कोएज्ड हर, कोएज्ड COAXED कोएज्ड, हु कोएज्ड हर। आपकी बात किसने नहीं मानी, हु डिडंट फॉलो यू। ये सब पास्ट इंडेफिनिट में है। किस इंसान ने गलती नहीं की, विच पर्सन डिडंट डू मिस्टेक। किसके माँ बाप अपने बच्चों का भला नहीं चाहते, हुज पेरेंट्स। यहाँ पेरेंट्स आप देख सकते हैं, पेरेंट्स प्लूरल है तो डू आना है। हुज पेरेंट्स डू नॉट विश देयर चिल्ड्रेन गुड, हुज पेरेंट्स डू नॉट विश देयर चिल्ड्रेन गुड। किसने तुम्हें आँख दिखाई, हु लुक्ड डैगर्स एट यू, हु लुक्ड डैगर्स एट यू, हु लुक्ड daggers at you, daggers at you, dagger, look daggers at you, look
डैगर्स एट ये ईडियम फ्रेज है जिसका मतलब है आंख दिखाना, किसी को डराना। तो हु लुक डैगर्स एट यू, उसे किसने मनाया, मतलब कोई बंदा रूठा हुआ था, नाराज था, उसे हंसाया, रूठे को मनाने की मीनिंग अम्यूज। हु अम्यूज्ड हर। यहाँ कौन मनमानी करता है, हु डज विलफुलनेस हियर। किसमें कमी नहीं है, हु डोंट हैव फ्लॉ, आप हु डजंट हैव फ्लॉ भी लिख सकते हैं, हु डजंट हैव फ्लॉ। हु इज विदाउट फ्लॉ, हु इज फ्लॉलेस। अब आते हैं हम लोग whom। whom जिसकी मीनिंग है किसे या किसको। इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेम बात, जैसे हु का काम था सब्जेक्ट को ढूंढना या फिर सब्जेक्ट का काम करना, ऐसे ही whom का काम है ऑब्जेक्ट को ढूंढना या ऑब्जेक्ट का काम करना। इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और ये ऑब्जेक्ट का काम कहाँ करता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जिस सेंटेंस में whom है वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और whom की मीनिंग है किसे या किसको। आपने किसको पीटा है, whom have you beaten। लेकिन अगर यही बात मैं ऐसे बोलूँ आपने किस लड़के को पीटा है, अब whom नहीं होगा, टू विच बॉय हैव यू बीटन। आपने किसके भाई को पीटा है, टू हुज ब्रदर हैव यू बीटन। और कभी कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है लेकिन लोग फिर भी टू का यूज़ नहीं करते, टू विच नाउन की जगह विच नाउन ही लिख देते हैं, विच बॉय हैव यू बीटन। बट सही क्या है, टू विच बॉय हैव यू बीटन। और इस वक्त हिंदी में इसकी मीनिंग है किस लड़के को, ने नहीं। अभी इसके पहले अगर ने आता तो सब्जेक्ट का काम करता विच प्लस नाउन, लेकिन यहाँ लास्ट में को आया है। ऐसे किसके भाई को, किसके भाई ने नहीं, ने आया तो सब्जेक्ट का काम, किसके भाई को अब यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो whom को रिप्लेस करके किस टू विच प्लस नाउन जगह लेता है या फिर टू हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन। यहां देख सकते हैं सेंटेंस ऑफ whom टू विच प्लस नाउन और टू हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन डजंट हैव ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में ये होंगे वहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये खुद ऑब्जेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, whom या फिर टू विच प्लस नाउन या फिर टू हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। और ये हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, ये याद रखिएगा। इस आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से whom के हिसाब से मत लिख लीजिएगा। ये HV किसके हिसाब से लगता है, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से। HV देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब देन कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है क्योंकि ये whom खुद क्या है, टू विच प्लस नाउन या टू हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन, ये खुद ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। आप किसे पढ़ाते हैं, whom do you teach, whom do you teach। ये डू किसके हिसाब से आया है, सब्जेक्ट यू के हिसाब से। आप किससे उम्मीद रखते हैं, whom do you expect from। फुर्सत के पल में वह किससे मिलती है, whom does she meet in her leisure time। उसे किसकी ज़रूरत थी, whom did he need। उसने किस लड़के को चुना, to which boy did he choose। मैं किससे शिकायत करूं, whom should I complain। ये फॉर्मल यूज़ है, अगर आप बोलना चाहते हैं इनफॉर्मल वे में तो whom to complain आप ऐसा बोल सकते हैं, whom to complain। आप किसकी कार चला रहे हैं, whose car are you driving। वह किसका विरोध करेगा, whom will he protest। आप देख सकते हैं बच्चों who और whom, who सब्जेक्ट को ढूंढता है या
सब्जेक्ट का काम करता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और इसी के पैरेलल में विच प्लस नाउन या हुज प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक रिलेशन का यूज़ होता है। और जब हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो whom का सहारा लेते हैं, और या ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का काम करने वाला कौन है, whom, या टू विच प्लस नाउन, या फिर टू विच टू whose प्लस नेम ऑफ पोजीशन ऑब्लिक नेम ऑफ रिलेशन। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।